साइबर पुलिस द्वारा बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन लोगों के भी अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। मतलब अगर आपके अकाउंट में कोई फ्रॉड का पैसा कहीं से भी घूम के 2000 रुपये भी आ गया हो तो आपका 20 लाख 2 करोड़ 20 करोड़ रुपए तक भी फ्रीज किया जा रहा है। इससे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। इस वीडियो से मेरा कहने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि जिनकी गलती है उनके अकाउंट फ्रीज ना करो। आप उनके अकाउंट फ्रीज करें, उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज करें, बट उन लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है जिनकी कोई गलती नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम। मतलब हमारे केस में हमारे पास सारे प्रूफ थे, मैंने सारी इस वीडियो में बताया है, इस वीडियो को देखना। बट सारे प्रूफ होने के बावजूद भी अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। 5500 रुपये के चक्कर में पूरा अकाउंट ब्लॉक हो गया। और जब मैंने इस वीडियो को रिलीज़ किया तो बहुत सारे हज़ारों कमेंट्स आए बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, कोई कह रहा है साल भर से मेरा अकाउंट ब्लॉक है। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने देखी, जो मैंने अपनी स्टोरी बताई, इस वीडियो के बाद मुझे पता लगा कि ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की है। बहुत सारे लोग परेशान है। ये जो कानून का लूप होल निकाला गया है। तो ऐसे में ना आज के इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए, फ्रीज हो जाए, डेबिट फ्रीज हो जाए, तो क्या आप कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि अगर आपका अकाउंट आपको अनफ्रीज कराना है तो क्या क्या आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। और तीसरा मैं बात करूंगा कि क्या ऐसी चीजें आपको करनी चाहिए जिससे आपका अकाउंट फ्रीज ना हो, मतलब क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं। मुझे लगा इस पे बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस वीडियो में तो सिर्फ मैंने अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा कि अकाउंट अनफ्रीज कराने का क्या तरीका है, हमने हमारा अकाउंट कैसे अनफ्रीज करवाया। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। 15 से 20 दिन के अंदर हमने अपना अकाउंट अनफ्रीज कराया, तो हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बढ़े और लोगों के अकाउंट कम फ्रीज हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है किसी भी कारण से तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अकाउंट फ्रीज दो तरीके से हो सकते हैं। या तो मतलब आपका बैंक वाला ही आपका अकाउंट फ्रीज करते हैं। मतलब मान लो आपका अकाउंट SBI में है, HDFC में है, ICICI में है या किसी भी बैंक में, हो सकता है वो बैंक वाला ही आपका अकाउंट फ्रीज कर रहा है। तो उस केस में तो आप बैंक वाले जो आपके मैनेजर है या आप बैंक जाके पूछ सकते हैं कि मेरा अकाउंट किस रीजन से फ्रीज किया है। कई बार बैंक वाले शक की बिना पर भी आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। कोई मान लो एंट्री आई है तो बैंक वालों को शक है कि भाई ये फ्रॉड की हो सकती है, तो बैंक वालों ने आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया, डेबिट फ्रीज कर दिया। डेबिट फ्रीज का मतलब आप अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। तो ऐसे में आप उनके पास जाइए, उनको जिस भी एंट्री से दिक्कत है उसका उनको प्रूफ दीजिए। ज्यादातर केसेस में बैंक वाले ही जो है यहाँ पे आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देते। जिस भी ब्रांच में आपका बैंक है उसके मैनेजर से परमिशन लगती है और वो अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। हमारे केस में एक नोन बंदे हैं जिनका अकाउंट बैंक ने फ्रीज किया और उनका काफी समय से अकाउंट चल रहा था उस बैंक में, तो उन्होंने सारे प्रूफ्स वगैरह दिए और बैंक के मैनेजर ने उनका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया। ये तो पहली चीज हो गई कि अगर बैंक आपका अकाउंट फ्रीज करता है। दूसरी चीज है कि भाई साइबर पुलिस वाले अगर आपका अकाउंट फ्रीज कर दे, मतलब साइबर पुलिस वाले बैंक को नोटिस भेजे कि इस फलाना आदमी का अकाउंट फ्रीज कर दो, इस एंट्री में दिक्कत लग रही है उनको। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि जब साइबर पुलिस वाले कहते हैं कि इस बंदे का अकाउंट फ्रीज कर दो, इस एंट्री में दिक्कत लग रही है, तो आप जिस बंदे का अकाउंट सीज होता है ना, उस पे कभी अभी तक कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि उसने क्राइम किया ही किया है, बट शक के बिना पर भी कभी कभी अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। राइट, तो एक चीज तो मैं मतलब क्लियर वापस से करना चाहूंगा, हम ये बिल्कुल नहीं कहना चाह रहे कि अगर किसी ने फ्रॉड किया उसका अकाउंट फ्रीज मत करो। मेरी प्रॉब्लम है कि भाई ऐसे लोग जिनकी कोई गलती नहीं है उनका अकाउंट फ्रीज नहीं होना चाहिए, और कुछ सिस्टम के लूप होल्स भी है जिनका फायदा उठाया जा रहा है। तो खैर, हम बात कर रहे थे कि साइबर पुलिस के द्वारा अगर अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है तो क्या करें। पहली चीज तो आपको यहाँ पे अपने बैंक वालों के पास जाकर जिस भी साइबर पुलिस स्टेशन से, जिस भी स्टेट या सिटी से आपका अकाउंट ब्लॉक करवाया गया है, उसकी सारी डिटेल लेनी पड़ेगी। नोटिस की कॉपी आपका बैंक आपको देगा, वो लेना पड़ेगा। उस नोटिस की कॉपी में सब कुछ मेंशन होता है कि क्या रीजन से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, और उस पुलिस ऑफिसर का या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नंबर और नाम भी दिया रहेगा। आपको क्या करना होता है जब भी आपका अकाउंट साइबर पुलिस की तरफ से ब्लॉक होता है, तो पहले तो 6 मंथ स्टेटमेंट है बैंक की, वो सारी निकाल लो। इसके अलावा अपना एड्रेस प्रूफ, अपना KYC डॉक्यूमेंट, आधार वगैरह, इसके अलावा आप अपना पैन कार्ड वगैरह सारी चीजें निकाल के रख लो, और उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कॉल करो और पूछो कि भाई मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक किया है। हमारे केस में भी हमने ऐसे ही किया, हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कॉल किया, पूछा कि भाई क्यों ब्लॉक किया। उसके बाद वो आपको बताएगा कि भाई फलाना फलाना एंट्री में दिक्कत है, इस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है, इसका आप प्रूफ दे दीजिए। वो आपको ये भी बोल सकता है। और ज्यादातर केसेस में आपको वो ये बोलेगा कि आप थाने आ जाओ, थाने आके सारी बात कर लो। फोन पे ज्यादा एंटरटेन नहीं करते लोग। अगर आप ये भी उनको बोलेंगे कि सर आप हमें मेल पे कर दीजिए, मेल पे सारे डाल के इन्फॉर्मेशन भेज दीजिए कि अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ है, ताकि मैं ईमेल पे ही रिप्लाई कर दूं, तो वो ये भी नहीं करेंगे। मैंने ये अपने केस में देखा। मैंने हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उसको बोला कि सर आपने हमारा अकाउंट जो ब्लॉक किया है उसके सारे प्रूफ मेरे पास है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए अपने ऑफिशियल ईमेल आईडी से, और मैं सारे प्रूफ आपको ईमेल पे भेज दूंगा। तो उन्होंने भेजा नहीं, उन्होंने कहा आप आ जाओ पुलिस स्टेशन आके बात करो। मैं कहा ठीक है। तो ज्यादातर जो मेरे साथ वो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है सारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सेम ना हो, बट ये मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। उसका एक रीजन है, सॉलिड रीजन है, उस पर भी बात करूंगा। तो
पहले तो आपको ये कर लेना, बात कर लेनी पुलिस स्टेशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, और वो जो प्रूफ मांग रहा होता है आपको, मतलब बेसिकली वो आपसे आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट या वो सारी चीजें मांगेगा। आपने अगर कुछ नहीं किया, आपको क्या चीज का डर है, आप भेज दो, आपने भेज दिया। अब यहाँ से अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बढ़िया निकला, उसने सारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली की है और अगर उसने ये देख लिया कि आपकी कोई गलती नहीं है, तो हो सकता है वही आपका अनफ्रीज करा दे, बट ऐसा होता नहीं है ज्यादातर केसेस में, राइट। तो अगर वो अनफ्रीज नहीं करवा रहा, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या रह सकता है कि भाई पुलिस वाले से काम नहीं हुआ, तो आप दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज है कि भाई आप यहाँ पे एक आरटीआई डलवा सकते हो, राइट। आरटीआई आप डलवा के, आरटीआई का मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूछ सकते हो कि क्या रीजन से इन्होंने यहाँ पे आपका अकाउंट ब्लॉक किया है। बट ये भी रूट ज्यादातर लोग नहीं अपनाते। ज्यादातर लोग यहाँ पे लॉयर हायर करते हैं और वो कोर्ट में केस डालते हैं, या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में डालेंगे पहले, फिर हाई कोर्ट में केस डालते हैं, जिनका बहुत बड़ा अमाउंट अटका हुआ है। भाई मान लो किसी का बिजनेस अकाउंट है, 5-10 करोड़ रुपए पड़े हैं या 1-2 करोड़ रुपए पड़े हैं, अब वो तो डायरेक्टली जो है वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली लॉयर हायर करते हैं और लॉयर से एक पिटीशन या जो भी है नोटिस वगैरह, जो भी आगे का लीगल प्रोसीजर होता है वो शुरू करवाते हैं। तो आप भी कर सकते हो ये, डिपेंडिंग कि आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है। अगर आपके अकाउंट में 2,000-5,000 रुपए पड़ा है, तो आप थोड़ी वहां पे जाके लॉयर हायर करोगे, लॉयर की फीस ही 20-30-50,000 रुपए होगी, इतना पैसा थोड़ी खर्च करोगे, राइट। तो ये चीज आपको सोचनी है कि आपको कब लॉयर के पास जाना है, कब नहीं जाना है। हर केस में लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब आप केस करते हो तो उसका अपना एक एक्सपेंस है। आप ऐसे ही फ्री में जाके कोर्ट में केस नहीं कर सकते, जैसे टीवी पे दिखाता है ना, मूवीज पे, कि हमने अपना कोर्ट का केस खुद लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। एक पैसा लगता है केस करने में, हर हायरिंग का पैसा लगता है, जो आपका लॉयर होगा वो पैसे लेगा आपसे, बाकी की फीस होती है। ये बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता, राइट। तो फिर उसके बाद क्या ऑप्शन आपके पास रह जाता है, उसके बाद ऑप्शन आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन, बैंकिंग लोकपाल होते हैं, मतलब जहां पे आप शिकायत कर सकते हो बैंकिंग से रिलेटेड। आप उनको भी ईमेल वगैरह करके शिकायत कर सकते हो, अगर उससे आपका केस सॉल्व हो जाए, राइट। लेकिन अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो आपने तरीके बता दिए जो लोग कर सकते हैं, बट हमने अपना अकाउंट कैसे इनक्रीज करवाया, वो आप यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल जरूर होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ था उस केस में हमको पुलिस स्टेशन बुलाया गया। मैं तो पुलिस स्टेशन नहीं गया, बट मेरा एक फ्रेंड जो दूसरी सिटी में रहता था, वो उसको मैंने पुलिस स्टेशन भेजा। मैंने कहा आप एक बार पूछ के आओ कि इन्होंने ऐसा ऐसा करके क्यों हमारा अकाउंट फ्रीज किया है। मेरे पास सारे प्रूफ थे, जो भी ट्रांजेक्शन वो बता रहे थे, वो ऐसी कोई सच ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट में हुई भी नहीं थी। वो कह रहे थे 5500 रुपए आपके अकाउंट में या 6,000 रुपए आपके अकाउंट में आए हैं, हमारे अकाउंट में ऐसी कोई एंट्री नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने अकाउंट फ्रीज कर दिया था हमारा। ये वीडियो देखना, मैंने पूरी कहानी डिटेल में बताई है। लेकिन जैसे ही हमने हमारे फ्रेंड को पुलिस स्टेशन भेजा और उसने मेरा केस उस पुलिस ऑफिसर को बताया, तो उस पुलिस ऑफिसर की तरफ से ना एक बात बोली गई, कुछ चीजें आप समझ लीजिए अब क्या उन्होंने मांगी होगी हमसे या मेरे दोस्त से। उन्होंने कहा अब ये चीजें कर लो, आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे। तो अब मैं कैमरे पे ये चीज नहीं बोल सकता, बट आप समझदार हैं ज्यादातर लोग, आप समझ गए होंगे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, जो पुलिस वाले ने हमसे करने को बोली। जब हमने वो चीज करी, उनकी डिमांड को फुलफिल किया उस पुलिस वाले की, तो उसने 3-4 दिन के अंदर हमारा अकाउंट अनफ्रीज कर दिया, क्योंकि उसको भी पता था कि भाई हमारे अकाउंट में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्योंकि सिस्टम की लूप होल का उसको फायदा उठाना है। अब आप समझ सकते हो मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हमें वो चीज करनी पड़ी, हमारा नुकसान हुआ, बट उसके बाद हमारा अकाउंट अनफ्रीज हुआ। ज्यादातर लोग यही चीज करते हैं, बिकॉज छोटे अमाउंट के लिए कोर्ट में केस लड़ोगे, उसमें और ज्यादा आपका पैसा खर्च हो जाएगा, बाकी जगहों से जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता। अब आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप 6 महीना 8 महीना थोड़ी आप वेट करोगे, आपको तो जल्दी से अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाना है, क्योंकि आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस है। तो वो भी एक प्रॉब्लम होती है, इस वजह से ज्यादातर लोग वेट नहीं करते और डायरेक्टली पुलिस स्टेशन, क्योंकि ये पुलिस वाले आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे तो वहां जाके चीजें सेटल हो जाती है। अब क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं ये नहीं कहूंगा, बट मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो किसी के अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आ भी गया हो, मतलब ये लोग अकाउंट फ्रीज करते हैं कुछ रीजन की वजह से, जैसे कि मान लो किसी के पास ऑनलाइन फ्रॉड का पैसा आ गया हो, साइबर स्कैम या क्रिप्टो स्कैम का पैसा आ गया हो, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है उससे रिलेटेड, कोई मतलब कोई भी क्राइम का पैसा आ गया हो, तो अकाउंट फ्रीज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जिनकी कोई गलती नहीं है उनका भी अकाउंट फ्रीज करके लूप होल का सहारा लेके उनको फंसाया जाना, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। अब आपको सोचो, मान लो किसी के अकाउंट में फ्रॉड का पैसा आ भी गया हो, उसकी कोई गलती नहीं है, आ भी गया हो, मान लो 5,000 रुपए आ गया हो। अब 5,000 के चक्कर में आप पूरा अकाउंट फ्रीज करोगे, ये कहां से सही बात है। अगर 5,000 रुपए आए तो 5,000 रुपए फ्रीज करना चाहिए ना, पूरा लाखों रुपया जो उसका पड़ा रहता है अकाउंट में वो फ्रीज करना कहां तक सही है, आप ये खुद सोच के देखो। ये भी लोगों के साथ हो रहा है, छोटी छोटी एंट्री 2-3 हजार रुपए की एंट्री आती है, उसमें पूरा का पूरा अकाउंट जिसमें उनके लाखों करोड़ों रुपए पड़े होते हैं लोगों के, वो फ्रीज कर देते हैं। इंसान ना अपना पैसा बड़ी मेहनत से कमाता है, कोई चोरी डाका डाल के नहीं कमाता कोई भी पैसा। इंसान बहुत मेहनत करते हैं, सुबह शाम काम करते हैं, तो जाके पैसा आता है। और बैंक में इंसान अपना पैसा इसलिए रखता है ताकि उसका पैसा सेफ रहे। लेकिन एक छोटी सी चीज स्कैम किसी और ने किया और भुगतान लोगों को करना पड़ रहा है, तो उस केस में वो कितनी चीज जायज है, आप खुद सोच के देखो। यही लोगों के साथ हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारा सिस्टम का लूप होल है कि रूल्स ऐसे बनाए गए हैं, इन ऑफिसर्स को पावर ऐसी दी गई है कि इन पावर्स का मिसयूज हो रहा है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। जिनका स्कैम किया है, जिन्होंने, उसको पकड़ो ना यार, जिन्होंने कुछ नहीं किया उस पे आप क्यों परेशान कर रहे हो उनको। दिस इज माई प्रॉब्लम, राइट।
और अगर आप ये समझिए कि ये सिर्फ मेरी ही प्रॉब्लम होती और सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। वो वीडियो जाके देखो, हजारों लोगों की प्रॉब्लम है। और अभी देखना इस वीडियो के बाद कितने वीडियोस और बनेंगे, क्योंकि जब यहाँ से वीडियो जाएगा तो और भी बहुत सारे लोग अब वीडियोस बनाएंगे। मेरे एक टेक्निकल दोस्त ने भी इस पे वीडियो बनाया, हितेश ने। लेकिन मेरी जानकारी में कई सारे लोग ऐसे हैं, परवीन दिल्ली वाला भाई यूट्यूबर है बहुत पॉपुलर, उनके साथ भी सेम हुआ है। आप देखना उनका वीडियो। उन्होंने मेरी भी परमिशन ली थी कि प्रवीण भाई आपका केस मैं अपने वीडियो में बताना चाहता हूँ, और उन्होंने और भी बहुत सारे लोगों को अपने वीडियो में बुलाया। मैं वो भी कहूंगा कि वो वीडियो भी जाके जरूर देखना। बहुत सारे लोगों की ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने अकाउंट को बचाना चाहते हो इन सारे फ्रॉड से, फ्रीज होने से, तो कभी भी एक अकाउंट मत रखो, 3-4 अकाउंट रखो। और जो आपका सैलरी अकाउंट है या जो मेन अकाउंट है जिसमें आपके पैसे रहते हैं ज्यादा, उससे कोई भी ट्रांजैक्शन मत करो। एक दूसरा अकाउंट ओपन कर लो जिसमें ये जो यूपीआई वगैरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, किसी से आपको पैसा मंगवाना है, इसके ट्रांजैक्शन होते हैं, वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन वहां से करो। कभी भी अनऑथराइज जगह से पैसे मत लो, राइट। और आपका जो मेन अकाउंट है ना, उसके तो डिटेल किसी को दो ही मत, अननोन लोगों को। जो नोन लोग हैं उन्हीं को दो। नोन लोगों के पैसे आने से भी कई लोगों के अकाउंट फ्रीज हुए हैं, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये प्रिकॉशन जरूर आजमाएं। अपना पैसा आप हर किसी से ना ले, 2-3 अकाउंट रखे, ताकि एक अकाउंट में दिक्कत आए तो आपका पैसा सेफ रहे। और एक अकाउंट में ज्यादा पैसे ना रखे, 5 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आप एक अकाउंट में मत रखे। बिकॉज आप ये देखिए कि ये रूल भी है बैंकिंग का कि अगर कोई बैंक फेल हो जाता है, और अगर आपको लग रहा है कि बैंक थोड़ी फेल होते हैं, आप खुद जाके देखिए बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक फेल होते हैं जिसमें लोगों के लाखों रुपए अटक जाते हैं। और ये रूल है दोस्तों कि अगर आपके अकाउंट में 5 रुपए हो, 5 करोड़ रुपए हो, 50 करोड़ रुपए हो, बैंक फेल हो जाता है तो आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये रूल है। तो कभी भी अपना ज्यादा पैसा एक अकाउंट में ना रखें। आपको ये मना थोड़ी है कि आप एक अकाउंट खोलो, 2 अकाउंट खोलो, आप 10 अकाउंट भी तो खोल सकते हो। छोटा छोटा पैसा हर अकाउंट में रखें ताकि आप सेफ रह सके। ये भी स्ट्रैटेजी आपको जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं ये और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब भी अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो घबराए नहीं। बहुत सारे लोग बहुत घबरा जाते हैं, मैं भी बहुत घबरा गया था, बट हर चीज का सोल्यूशन है। आपको प्रॉब्लम को फेस करके उससे ऊपर आना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज बोल दूं अभी जो मुझे याद आई है कि बहुत सारे लोग ना आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो वीडियो बनाते हैं कि भाई हम आपका अकाउंट अनफ्रीज करवा देंगे गारंटी से। ऐसे भी लोग मिलेंगे, इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको। जब आप ढूंढोगे बैंक फ्रीज प्रॉब्लम सोल्यूशन, तो बहुत सारे लोग ना बहुत सारे ब्लॉग लिख रखे हैं, वीडियो बना रखे हैं। मतलब मैंने 5-7 वीडियो तो देखे थे। वो कहते हैं कि हम आपका अकाउंट अनफ्रीज करवा देंगे, और उसके वो पैसे मांगते हैं आपसे। 20,000 रुपए लूंगा, अकाउंट अनफ्रीज करा दूंगा, 25,000 लूंगा, अकाउंट अनफ्रीज करा दूंगा। किसी को एक पैसा मत देना, ये लोग आपके प्रॉब्लम का फायदा उठाएंगे। आपको अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये कि आप डायरेक्टली जाके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ही बात करो, वही कुछ सोल्यूशन आपको निकाल के देगा। ये जो बिचौली है ना, ये खुद का पैसा बना देंगे और आपका खर्चा और बढ़ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये भी चीज आपको नहीं करनी है। बाकी सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रिवेंशन कैसे हो सकती है मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी कोई रियल स्टोरी है बैंक अकाउंट फ्रीज या स्कैम से लेके, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। बहुत जरूरी है अवेयरनेस। जाते जाते दोस्तों एक और चीज कहना चाहूंगा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो रूल्स बनाती है हम सब लोगों के भले के लिए, बट प्रॉब्लम यह है कि हमारा देश बहुत बड़ा है। जो रूल बनते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो ये जरूरी नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने फायदे के लिए इन रूल्स में लूप होल्स निकाल लेते हैं। हमें हमारी जो लड़ाई है इस वीडियो से वो उन लूप होल्स के लिए है। गवर्नमेंट तो आपके भले के लिए ही बना रही है। अगर कोई भी रूल बन रहा है, सेक्शन बन रहा है, जो ये ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, इससे रिलेटेड रूल्स बन रहे हैं, इसी के तहत तो अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, तो ये तो लोगों के फायदे के लिए है। लेकिन बहुत सारे लोग सिस्टम में रह के सिस्टम का फायदा उठाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई हायर अथॉरिटी देख रही है तो प्लीज इस चीज पर काम करे। इस चीज से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और अगर आपके नोन में कोई हायर अथॉरिटी वाला बंदा है या आप किसी नेता वेता को जानते हो, उन तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे। बिकॉज एज ए नेता उनका काम है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। और ये जेन्युइनली प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि पैसा अटकना, आप सोचो यार, किसी की पूरी जिंदगी की कमाई अटक रही है महज किसी ने पता नहीं कहां से अननोन बंदे ने पैसा भेज दिया उसके चक्कर में, तो ये तो सही नहीं है ना। हम ये जरूर कहते हैं कि जिन्होंने फ्रॉड किया, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो प्रूफ कर पाता है कि भी फलाने बंदे ने फ्रॉड किया है, अब इसका अकाउंट फ्रीज करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन लोगों के अकाउंट क्यों फ्रीज हो जिनकी कोई गलती नहीं है, राइट? तो इस पे काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, गवर्नमेंट अपने लेवल पे बहुत काम कर रही है ऑलरेडी, बट देश इतना बड़ा है ना, 140-150 करोड़ की जनता है, चीजें प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होने में भी बहुत समय लगता है। इसीलिए मैंने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे। और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचेगी ना तो गवर्नमेंट इसका सोल्यूशन भी जरूर निकालेगी, मुझे ये पता है। क्योंकि गवर्नमेंट की इंटेंशन कभी गलत नहीं होती, जो लोग नीचे बैठे रहते हैं ना वो गलत होते हैं। हमें ऐसे लोगों से लड़ना है, और ऐसे लोगों से तभी लड़ना सही हो पाएगा जब ये सिस्टम के सारे लूप होल्स खत्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई और प्रॉब्लम आपको नजर आती है जिसमें आपको लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहे, सतर्क रहे, ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।